हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड्स का, दैट इज़ बिजनेस रिसर्च। हमने अब तक पढ़ा रिसर्च क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, क्या यूजेस हैं उसके सब। अब हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस रिसर्च क्या होता है। तो मीनिंग दे रखा है बेटा बिजनेस रिसर्च का। बिजनेस रिसर्च रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ रिसर्चिंग डन व्हेन स्टार्टिंग और रनिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, कहता जब किसी भी तरह की आप रिसर्च करते हो, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी आप कर रहे हो उस बिजनेस को, तो उसके बारे में कुछ पता लगाना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च, बिजनेस रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स रिसर्च इनटू द टारगेट कस्टमर एंड द कंपटीशन टू क्रिएट ए बिजनेस प्लान। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उस बिजनेस को रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारे टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे, उनकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या उनकी चॉइसेस होंगी, और कंपटीशन कितना है। तो उसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस प्लान है जो तैयार करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिसर्च। डेफिनेशन बेटा मैकडैनियल एंड गेट्स की डेफिनेशन अच्छी दे रखी है। बिजनेस रिसर्च इज़ द प्लानिंग, collection and analysis of data relevant to business decision making and the communication of the results of this analysis to management। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, कहता है बिजनेस रिसर्च इज़ द प्लानिंग, प्लान करना, कलेक्ट करना डाटा को, एनालाइज करना, कौन से डाटा को, जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, वो डाटा कलेक्ट करना, और उस डाटा से जो रिजल्ट्स मिले हैं वो रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट तक, ताकि मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेने के लिए इस रिसर्च के रिजल्ट्स को यूज़ कर सके। तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस रिसर्च। नेक्स्ट आपके पास है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रिसर्च में क्या है कि फर्स्ट है एक्सप्लोर एक्शन। क्यों की जाती है बिजनेस रिसर्च, ताकि हमारे एक्शंस कैसे हों उसको एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए आइडियाज़ आपके पास आएँ, कैसे आप किसी काम को कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग एक्सप्लोर करने के लिए कि आपके क्या एक्शन होंगे, काम आगे कैसे करना है अपने। डिस्क्रिप्शन दूसरा बिजनेस रिसर्च इसके लिए भी की जाती है ताकि आप डिस्क्राइब कर सको किसी चीज़ को कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं और वो कैसे काम करेंगी, आगे रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी करैक्टरिस्टिक को। थर्ड वन है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आपको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमने किसी चीज़ को, बिजनेस के इस काम को कैसे ऑपरेट करना है, इसके फंक्शंस हैं जो कैसे प्ले करने हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट होंगे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप जो बिजनेस रिसर्च है की जाती है। फोर्थ वन है प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है, डिसीजंस लेने होते हैं, तो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमारी फ्यूचर की सेल्स कितनी होगी, उस बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्शन है जो उसको प्लान करोगे। तो डिमांड है जो फ्यूचर में कितनी होगी, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन प्लान करोगे। तो प्रेडिक्शंस करने के लिए भी रिसर्च है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है इन्फ्लुएंस के लिए। जो आपकी रिसर्च अगर आप करते हो उसके बेसिस के ऊपर आप अपना काम करते हो बिजनेस में, तो आप वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इनटू द इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को, कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए भी रिसर्च टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि आपकी नीड्स को स्टडी करके हम प्रोडक्ट जो है आपके लिए कंपनी हमारी बना रही है। तो ये थे बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, बिजनेस में बिजनेस रिसर्च क्यों की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च कहाँ कहाँ अप्लाई होती है बिजनेस में, किन किन चीज़ों में, दायरा कहाँ है आपका, ये स्कोप कहाँ है इसकी बिजनेस में रिसर्च की। तो फर्स्ट आपका है डिसीजन मेकिंग टूल। तो जो आपकी बिजनेस रिसर्च है वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग टूल की तरह काम करती है। जो भी डिसीजन मैनेजमेंट ने लेने हैं उन डिसीजंस को लेने में क्या करती है, हेल्प करती है बिजनेस रिसर्च। सेकंड है मैनेजमेंट प्लानिंग। मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाने हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, तो उन प्लान्स को, ताकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनका फ़ायदा जो है मैनेजमेंट उठा सके और अपनी प्लानिंग में उसको यूज़ कर सके। तो इसलिए मैनेजमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल है हमारी बिजनेस जो रिसर्च है, इसलिए भी बिजनेस रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और किस लिए यूज़ की जाती है बेटा,
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ की जाती है। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में, उनको सॉल्व करने के लिए बिजनेस रिसर्च है जो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस है, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड कैसे की जाए, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाए, उन सब प्रॉब्लम्स का जो आंसर है आपको बिजनेस रिसर्च से मिलता है। नेक्स्ट है कंट्रोल टेक्निक। जो रिसर्च है ये एक कंट्रोल टेक्निक है, आपके हाथ में है, क्योंकि इसका दायरा कितना रखना है, किन सिचुएशंस में इसको करना है, वो सारा आपके हाथ में है, विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कंट्रोल टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। रिसर्च जो है हमें हेल्प करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, क्योंकि आपके पास पता है कि फोरकास्टेड जो है कितना फ्यूचर में सेल्स होने वाली हैं, डिमांड कितनी क्रिएट होने वाली है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, आप कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आप अपनी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हो। तो रिसर्च जो है आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मार्केट। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट है, आपको पता है मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो कस्टमर है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस करके कॉम्प्लेक्स मार्केट को स्टडी करने में आपको रिसर्च जो है हेल्प करती है, ताकि आप कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच सको और उनको जो है समझ सको, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में लेके आ सको, और प्रॉफिट मोटिव है जो उसको अचीव कर सको। तो कॉम्प्लेक्स मार्केट को समझने में आपको क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। लोगों के पैटर्न ऑफ कंजम्पशन कैसे हैं, वो कैसे कंज्यूम करते हैं, कब परचेज करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, उस सारे को स्टडी करने में हमारे को बिजनेस रिसर्च जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है मार्केट कॉम्प्लेक्स। वही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट्स है, जो सिचुएशंस हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं मार्केट में, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस चल रही हैं, उनको स्टडी करने में और उनसे फेस करने में उन प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है। तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स मार्केट वाला पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है सुटेबल मार्केटिंग ऑपरेशंस। सुटेबल मार्केटिंग ऑपरेशन में है जो आपकी प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, फंक्शन है, जो आपके डिफरेंट, दैट इज़ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंसिंग, उन सब फंक्शंस को सुटेबली आपका अच्छे तरीके से कंपनी में चल सकें, उसमें क्या करती है, आपको हेल्प करती है। तो सुटेबल मार्केटिंग ऑपरेशंस में हेल्प करती है आपको। नेक्स्ट आपका है प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है, प्राइसिंग इज़ नॉट आर्बिट्रेरी फॉर फॉलोअप। तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करके, कॉम्पिटिटर कैसा रख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमने कितना प्राइस डिसाइड करना है, उसके बारे में भी जो रिसर्च है हमको हेल्प करती है। तो बिजनेस रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं मैनेजमेंट की, कि मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, कंपटीशन कैसे लड़ना है मार्केट में, उन सब को स्टडी करने में भी बिजनेस रिसर्च मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो रिसर्च की, वो आपको बिजनेस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम 4 P's की बात कर रहे हैं, कि P फॉर प्राइसिंग है, जो आपका है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन, उन सब में हेल्प करती है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट, किन चैनल्स के थ्रू किया जाए, लोग किन चैनल्स को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्या लोग ऑनलाइन ज़्यादा परचेज़ करना पसंद करते हैं, या फिर लोग ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करना, या मॉल में से करना करते हैं, जो अपने नियर बाय दुकानें हैं उनसे परचेज़ करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को डिसाइड करने में भी आपको रिसर्च है जो हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका सेल प्रमोशन में, सेल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल प्रमोशन, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की बात आ गई, उसको स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर को, कंज्यूमर के बिहेवियर को, उनके कैसे पैटर्न हैं, परचेज पैटर्न कैसे हैं, इनकम उनकी कितनी जनरेट हो रही है, उन सब को स्टडी करके उस हिसाब से हम सेल प्रमोशन टेक्निक्स देते हैं। एडवर्टाइजिंग की जो भी टेक्निक आप यूज़ करोगे, डिस्काउंट देना है, गिफ्ट कूपन्स देने हैं, ठीक है, तो आप वो रिबेट देनी है कोई, जा गिफ्ट हैम्पर्स देने हैं साथ में, 1+1 की कोई स्कीम देनी है, कुछ कोई चीज़ किसी के साथ फ्री देनी है, तो वो सब डिपेंड करता है। आप अगर अच्छी तरह से रिसर्च की हुई है तो वो आपको हेल्प करती है सेल प्रमोशन टेक्निक्स में भी। तो ये थी बेटा आपकी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है आपकी बिजनेस रिसर्च में, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है रिसर्च की टेक्निक्स। इसके बाद आपका टॉपिक है बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च है जो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब हमने बोल दिया कि इतनी जगह पे अप्लाई होती है, यहाँ यहाँ एप्लीकेबल है, तो अपने आप ही उसकी इम्पॉर्टेंस निकल के आती है। पर फिर भी हम 1 by 1 इसकी इम्पॉर्टेंस कर लेते हैं। फर्स्ट है
टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स, अगर हम प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में कैसे रोल प्ले करती है वो बताएगा। तो फर्स्ट आपका है न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट आपने टेस्ट करने हैं। आपने कोई आइडिया दिमाग में आया कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपने वो प्रोडक्ट बना लिया। वो प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसको टेस्ट करते हो मार्केट में, फॉर एग्जांपल फ्री सैंपल के तरह लोगों को बांट देते हो। उसके बाद लोगों ने उसको यूज़ किया, फिर हम उसका क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, क्या इसमें कमी लगी, या क्या इसमें एक्स्ट्रा और हो सकता है, या आपको क्या बेनिफिट इससे मिले। तो वो आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करने में मार्केट में लगा